आज जब हम लौट रहे हैं घर को तो ये अंधेरी रात और सुनसान रास्ते मुझे कुछ याद दिला रहे हैं। मुझे याद दिला रहे हैं एक किस्सा जो पिछले दिनों ही मैंने सुना, और ये किस्सा सच्चा है दोस्तों। तो अपने कानों में ईयरफोन लगा लो और ध्यान से सुनना। क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रही हूँ? हाँ, तो एक दोस्त जो रात को 12 बजे लौट रहा है अपने गांव वापस अपनी बाइक से, और अचानक थोड़ी दूर पर उसे कुछ पेड़ के नीचे बहुत धुंधला सा दिखाई दिया। क्योंकि वो आज के ज़माने का है तो इन बातों पर विश्वास नहीं करता जो आप और मैं समझ रहे हैं। उसने सोचा कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो और उसे रुकना चाहिए। हो सकता है इस अंधेरी रात में उसकी कोई मदद ना मिली हो, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब वो अपनी गाड़ी को धीमे करके आसपास देखता है और उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता दोस्तों। तो अपनी गाड़ी की स्पीड को फिर से बढ़ाता है, लेकिन ये क्या, उसकी गाड़ी भारी हो गई थी और उसे लगा मानो उसकी गाड़ी के पीछे कोई बैठा है। फिर भी वो गाड़ी चलाता रहा, लेकिन उसे लगा कि जैसे उसके कंधे पर किसी ने थपथपाया। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके बैग का बेल्ट जो हवा के कारण बार बार उसके कंधे पर पड़ रहा होगा, तो ये उसका वहम होगा। लेकिन फिर उसके कानों में एक हल्की सी आवाज़। अब क्या ये उसका वहम था? नहीं ना, वो इसी कश्मकश में था कि वो क्या करे। क्या वो गाड़ी रोक कर देखे? नहीं, इस अंधेरी रात में वो ये रिस्क नहीं ले सकता था। इतने में पीछे से कार के हॉर्न की आवाज़ आई। उसने अपने दिल को समझाया कि मैं अब उस कार के साथ ही चलूँगा। कार उसके बराबर ही में आ गई थी और उस कार में बैठे व्यक्ति ने उसे देखा और फिर उसके पीछे वाली सीट पर नज़र डाली, और उसने जैसे ही पीछे वाली सीट पर नज़र डाली अपने ड्राइवर से तेज गाड़ी चलाने के लिए इशारा किया। कार ने बहुत तेज स्पीड पकड़ी और उसकी आंखों से ओझल हो गई। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया कि ज़रूर कुछ है जो उसके पीछे है। उसने आंख बंद करके भगवान का नाम लिया और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ये क्या, गाड़ी तो भारी हो रही थी और उसका मन बहुत हल्का। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर चलते चलते ही उसने फैसला लिया कि वो गाड़ी किसी भी हालत में नहीं रोकेगा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा, और आगे आने वाले गांव में गाड़ी को रोकेगा और मंदिर जाएगा और अपने मन को सांत्वना देगा। उसने जैसे तैसे गाड़ी को चला के उस गांव तक पहुंचा, और गांव पहुंच के वो सीधे मंदिर गया। और जब वो मंदिर पहुंच रहा था, गांव आ गया था, तो उसकी गाड़ी फिर से हल्की हो गई थी। मतलब उसकी गाड़ी के पीछे जो कोई भी बैठा था वो जा चुका था दोस्तों। तो कुछ तो था उस दिन जो एहसास करा रहा था कि मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। लेकिन अगर उसने उस दिन पीछे मुड़ के देखा होता तो शायद कुछ और हो सकता था उसके साथ। तो आपको क्या लगा दोस्तों? थोड़ा डर? मुझे भी। तो मिलते हो अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।